कभी सोचा है कि हमारे पसंदीदा गानों में और सूरज की तेज रोशनी में आखिर क्या चीज कॉमन है? जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। और ये सब कुछ तरंगों का ही खेल है। अच्छा, सोचिए जरा। संगीत, रोशनी और यहाँ तक के भूकंप, ये तीनों चीजें कितनी अलग लगती हैं, है ना? पर असल में इन सब के पीछे एक ही फंडामेंटल चीज काम कर रही है, और वो है तरंगे, यानी वेव्स। तो आज हम इन्हीं तरंगों की दुनिया की सैर करेंगे, समझेंगे कि ये होती क्या है, इनके अलग अलग प्रकार कौन से हैं, और ये भी देखेंगे कि कैसे यही तरंगे उस रोशनी और आवाज को जन्म देती हैं जिन्हें हम रोज महसूस करते हैं। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये तरंग है क्या चीज जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो तरंग एक तरह की गड़बड़ी या हलचल है। इसका काम है एक जगह से दूसरी जगह तक ऊर्जा, यानी एनर्जी को लेकर जाना। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। तरंगे सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा को आगे बढ़ाती हैं, चीजों को नहीं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है तालाब का पानी। जब हम उसमें पत्थर फेंकते हैं तो पानी के कण तो अपनी ही जगह पर बस ऊपर नीचे होते हैं, पर वो जो लहर बनती है वो असल में ऊर्जा है जो दूर किनारे तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि तरंग क्या है। चलिए अब देखते हैं कि इन्हें मुख्य तौर पर किन दो हिस्सों में बांटा जाता है। देखिए, तरंगे मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि माध्यम के कण हिल कैसे रहे हैं। पहली है अनुप्रस्थ तरंगे, जिसमें कण तरंग की दिशा के ऊपर नीचे यानी परपेंडिकुलर हिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रस्सी को एक सिरा पकड़कर झटका देने पर होता है। और दूसरी है अनुदैर्ध्य तरंगे, जिसमें कण तरंग की दिशा में ही आगे पीछे हिलते हैं। ध्वनि तरंगे बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। यहाँ पर एक अनुप्रस्थ तरंग दिखाई गई है। देखिए, इसके सबसे ऊपरी हिस्से को क्रेस्ट या शिखर कहते हैं और सबसे निचले हिस्से को ट्रफ या गर्त। और किन्हीं दो लगातार क्रेस्ट या ट्रफ के बीच की जो दूरी है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। अच्छा, तरंगों को बांटने का एक और तरीका है। कुछ होती हैं यांत्रिक तरंगे, जिन्हें चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की, मतलब ठोस, तरल या गैस की जरूरत पड़ती है। ध्वनि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और दूसरी तरफ है विद्युत चुंबकीय तरंगे। कमाल की बात यह है कि इन्हें किसी माध्यम की कोई जरूरत नहीं। ये तो अंतरिक्ष के खालीपन में यानी वैक्यूम में भी चल सकती हैं, जैसे सूरज से हम तक पहुंचने वाली रोशनी। तो चलिए अब इन्हीं दिलचस्प विद्युत चुंबकीय तरंगों की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। पता है, हम अपनी आंखों से जो रोशनी देखते हैं वो असल में एक बहुत बड़े परिवार का बस एक छोटा सा हिस्सा है। इस परिवार को कहते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। इसमें रेडियो तरंगों से लेकर खतरनाक गामा किरणों तक सब कुछ शामिल है, और ये सभी की सभी प्रकाश की रफ्तार से चलती हैं। जरा सोचिए, इसी स्पेक्ट्रम में एक तरफ रेडियो तरंगे हैं जिनसे हमारा कम्युनिकेशन चलता है, फिर माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड है, और फिर आता है दृश्य प्रकाश का वो छोटा सा हिस्सा जो हमें ये रंगीन दुनिया दिखाता है। उसके बाद यूवी, एक्स-रे और गामा किरणें हैं जिनकी ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो प्रकाश की इस दुनिया से अब हम उस तरंग पर आते हैं जिसे हम हर पल हर दिन महसूस करते हैं, यानी ध्वनि पर। जैसा हमने अभी बात की, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। इसका मतलब साफ है, इसे चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए ही। और ये एक अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी इसके कण आगे पीछे कंपन करते हुए ऊर्जा को आगे बढ़ाते हैं। अब ये बहुत मजेदार है। ध्वनि की रफ्तार इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि वो चल किस में रही है। देखिए, हवा में इसकी रफ्तार लगभग 344 मीटर प्रति सेकंड है, पर पानी में ये 4 गुना से भी ज्यादा तेज हो जाती है। और स्टील जैसी ठोस चीज में तो इसकी रफ्तार अविश्वसनीय है, लगभग 6000 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अब बात करते हैं ध्वनि की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की। ये हमें बताती है कि आवाज कितनी पतली है या मोटी, और यही तय करती है कि हम कौन सी आवाजें सुन सकते हैं और कौन सी नहीं। हमारे कान हर तरह की आवाज नहीं पकड़ सकते। हमारी सुनने की एक लिमिट है जिसे श्रव्य सीमा या ऑडिबल रेंज कहते हैं। ये आमतौर पर 20 हर्ट्ज से शुरू होकर 20,000 हर्ट्ज तक जाती है। 20,000 हर्ट्ज, बस यहीं तक ये हमारी सुनने की ऊपरी सीमा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आवाजें खत्म हो गई। इसके परे भी ध्वनियों की एक पूरी की पूरी दुनिया है जिसे हम कभी सुन ही नहीं पाते।
जो आवाजें 20 हर्ट्ज से भी कम फ्रीक्वेंसी की होती हैं उन्हें इंफ्रासोनिक कहते हैं, जैसे भूकंप से पैदा होने वाली तरंगें। और जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की होती हैं वो कहलाती हैं अल्ट्रासोनिक। चमगादड़ और डॉल्फिन जैसे जीव इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये जो अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं, इनका हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत इस्तेमाल होता है। मेडिकल में होने वाले अल्ट्रासाउंड स्कैन से लेकर समुद्र की गहराई नापने वाले सोनार सिस्टम तक, ये अदृश्य आवाजें हमारे लिए बहुत काम की साबित हुई हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड तरंगों से भरा हुआ है। कुछ को हम देखते हैं, कुछ को हम सुनते हैं, लेकिन ज्यादातर तो अदृश्य ही है। तो अगली बार जब कोई गाना सुने या धूप में बाहर निकले, तो जरा उस अदृश्य ऊर्जा के बारे में सोचिएगा जो हर पल हमारे आसपास से गुजर रही है और हमारी दुनिया को आकार दे रही है।